मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कल हमने विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा की थी और जो शीर्षक हमारे डेस्कटॉप पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन शीर्षकों में से दो शीर्षक या हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के जो दो कारण शेष रह गए थे, नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण तथा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इन पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह जो नादिर शाह और अब्दाली का आक्रमण हुआ, इन आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को शीघ्रता से आगे बढ़ाया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया दिल्ली पर, उस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा आघात पहुंचाया कि यह शीघ्र ही पतन की ओर उन्मुख हो गया। इसका कारण था कि एक तो इस आक्रमण से कोष रिक्त हो गया, मुगलों की जो सैनिक दुर्बलता थी वह नादिर शाह के समक्ष उजागर हो गई। दूसरी बात, जो दरबारी गुटबंदी थी, जो आपसी रंजिश और मतभेद मुगल जागीरदारों में या मुगल सिपाही सालारों में थे, वह नादिर शाह के समक्ष स्पष्ट हो गए। क्योंकि आपने इसका अध्ययन किया होगा तो आपको ज्ञात होगा कि नादिर शाह के समक्ष दिल्ली की जो मुगल सरकार थी, या हम कह सकते हैं कि जो मुगल दरबारी थे, मुगल अमीर थे, उनकी आपसी खींचातानी, आपसी रंजिश, आपसी द्वेष भावना खुलकर नादिर शाह के समक्ष आ गई थी। क्योंकि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों की बुरी तरह पराजय हुई, तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो निजाम था, निजाम ने जो है किसी प्रकार नादिर शाह से एक प्रकार से मध्यस्थता करके नादिर शाह को लौटने के लिए तैयार कर लिया था। परंतु तभी जो है दूसरी ओर महत्वाकांक्षी मुगल दरबारी ने नादिर शाह को भड़का दिया और उससे यह आश्वासन दिया कि मुगल खजाने में बहुमूल्य हीरा जवाहरात और अथाह धन संपदा है, अगर वह दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उसे और भी धन प्राप्त होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि नादिर शाह का लालच बढ़ गया और वह दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। यद्यपि जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने राजकोष को रिक्त पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि नादिर शाह ने भयंकर लूटपाट की और लूटपाट करके वह दिल्ली साम्राज्य के पतन को एक प्रकार से निश्चित कर गया कि अब दिल्ली साम्राज्य का पतन निश्चित है। इसी तरह अहमद शाह अब्दाली का भी जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण ने मराठों को यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु इससे मुगलों का पतन भी निश्चित हो गया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के पतन को शीघ्रता से आगे बढ़ाया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक अगला महत्वपूर्ण कारण रहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या हमें कह सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। जो भारत में आए तो व्यापार करने हेतु थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना आरंभ कर दिया। इस तरह जो यूरोपीय कंपनियां थी उनको व्यापार करने की अनुमति यद्यपि जहांगीर के समय से ही मिल गई थी, फर्रुख सियर ने उन्हें और सुविधाएं दी और कालांतर में ये व्यापारिक कंपनियां व्यापार के साथ साथ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने लगी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय कंपनियां भारत में
राजनीतिक सत्ता की तरफ व्यवहार करने लगी और धीरे धीरे इनमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि कालांतर में मुगल साम्राज्य की उत्तराधिकारी यही ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और जिसने मुगल साम्राज्य की जगह ले ली। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें अयोग्य शासक, दरबारी गुटबंदी, जो कि जिनमें मैंने अभी बताया था कि शहादत खान ने जो नादिर शाह को दिल्ली के लिए उकसाया। इस तरह तमाम ऐसे कारण थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हुए और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी जगह या उसका स्थान यूरोपीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, उसने ले लिया और इस तरह विशाल मुगल साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया।